हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न। मैं हूं आरती शर्मा। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर सेकंड, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रेंड एंड फो होता है दुश्मन। तो यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, ये हमारे फ्रेंड हैं या फो हैं, ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं those living creatures which are so small that they cannot be seen with the naked eyes। वो आपको इससे बहुत ज्यादा समझ लग गया होगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जिन्हें हम यूं ही खुली आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए वी नीड माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो माइक्रो वर्ड ही है, जो माइक्रो का मीनिंग ही, जो ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग ही होता है स्मॉल। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि साइज में इतने स्मॉल हैं कि हम उन्हें यूं ही खुली आंखों से नहीं देख सकते। वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी देम। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और क्या कहते हैं? माइक्रोब्स भी कहते हैं। ठीक है। तो फर्दर चैप्टर में मैं जहां जहां पे भी माइक्रोब्स बोलूंगी, दैट मीन्स मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है। तो माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब होते कितने टाइप के हैं, तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे। ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप्स। ठीक है, 4 इसकी टाइप्स हैं। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ, थर्ड वन इज फंगस, एंड फोर्थ वन इज एल्गी। एल्जाई भी बोलते हैं और एल्गी भी बोलते हैं। तो ये 4 इसकी टाइप्स हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है। ठीक है। तो बैक्टीरिया के बारे में अब पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है। ठीक है। तो बैक्टीरिया फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत ही इजी डेफिनेशन बनने वाली है। इसमें हम देखेंगे इसको। फर्स्ट, अगर आपने ज्यादा बड़ी डेफिनेशन लिखती है तो आप लिख सकते हो टाइप ऑफ माइक्रोब है ये। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी जो शेप है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड की रहती है। इट हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स। ठीक है। एंड थर्ड वन इज कि ये हिट्रोट्रॉफ्स होते हैं। हिट्रोट्रॉफ्स होते हैं, यू नो ना। हिट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। उन्हें डिपेंडेंट होना पड़ता है किसी रेडीमेड फूड पर। हो सकता है वो एनिमल्स से लें, हो सकता है वो प्लांट्स से लें। तो बैक्टीरिया जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। दे आर हिट्रोट्रॉफ्स। ठीक है। तो बैक्टीरिया की जो है टाइप्स कर लेते हैं कितने हैं। तो बैक्टीरिया में सबसे पहले आता है स्फेरिकल शेप का। स्फेरिकल शेप होते हैं। जब हमने बात करी कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स रहती हैं, तो कौन सी शेप्स रहती हैं? तो स्फेरिकल शेप में ऐसे, इनको हम स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। ठीक है। और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ये हमारे गले में प्रेजेंट होता है। तो जब ये बैक्टीरिया गले में हमेशा प्रेजेंट रहता है, तो जब मौसम चेंज की वजह से या फिर किसी और सर्कमस्टांसेस की वजह से हमारा गला बैठने लग जाता है, तो वो इस वजह से होता है कि इस बैक्टीरिया की अवेलेबिलिटी हमारे गले में बहुत, हमारे थ्रोट में बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए ये स्ट्रेप्टोकोकस जो है, ये बैक्टीरिया बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो हम गला बैठने पर एक मेडिसिन लेते हैं जिसका नाम है स्ट्रेप्सिल्स, तो वो यहीं से आया है। ठीक है। नेक्स्ट शेप है इसमें रॉड शेप्ड। ठीक है। रॉड शेप्ड वाला बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड वाले बैक्टीरिया में ऐसे ऐसे रहती है इसकी शेप, और इसको हम कहते हैं लैक्टोबेसिलस।
ठीक है, इसे कहते हैं लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ना, ये कहाँ में प्रेजेंट होता है मालूम है? कर्ड में। तभी मिल्क से कर्ड बनता है। ठीक है, इसकी एबिलिटी, ये गुड बैक्टीरिया होता है, वी कैन ईट देम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थर्ड वन इज स्पाइरल शेप। ठीक है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, ऐसी ऐसी शेप रहती है। ठीक है, स्पाइरल शेप रहते हैं और इसका नाम होता है स्पिरेलियम। ओके, तो ये पार्ट में हमने बैक्टीरिया देखा कि माइक्रोब है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स होती हैं और ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, और सेकंड हमने सारे के सारे शेप्स को डिस्कस किया। स्पेरिकल है, रॉड शेप्ड है, स्पाइरल है, स्पाइरल वाले को स्पिरेलियम, रॉड शेप्ड वाले लैक्टोबैसिलस, और जो स्पेरिकल शेप्ड है उनको स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये थ्रोट में प्रेजेंट रहता है, ये कर्ड में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, प्रोटोजोआ की एक अच्छी एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो कि मॉस्किटो के मुंह में प्रेजेंट रहता है, जिस वजह से मलेरिया जो है वो बीमारी होती है। ठीक है, तो पी फॉर प्रोटोजोआ और पी फॉर प्लाज्मोडियम, इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जो है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या सेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर कह सकते हैं। ठीक है, यूनि मीन्स वन और मल्टी मीन्स ज्यादा, तो हो सकता है कि प्रोटोजोआ वो सिंगल सेल्ड हो सकता है कि उसमें बहुत सारे सेल्स हो। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के एग्जांपल्स अब हम देखेंगे। एक होती है अमीबा एंड सेकेंड वन इज पैरामीशियम। ठीक है, ज्यादा अमीबा के उसमें नहीं जाएंगे कि कैसे कैसे ये अपना फूड लेता है, ये फर्दर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे या फर्दर चैप्टर्स में। तो अमीबा की ये जो होते हैं इसे सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, फॉल्स फीट, इसके जो पैर रहते हैं इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस होता है एक। ठीक है, और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन आ गई। ये ज्यादातर बीचेस वगैरह के किनारे के ऊपर जो है मौजूद रहता है। ठीक है, और इसमें साइटोप्लाज्म आ गया और ये आ गया इसका फूड। ठीक है, ये फिगर है अमीबा की। ठीक है, पैरामीशियम जो है इसकी शेप ना बिल्कुल फुट जैसी रहती है ऐसे। ठीक है, तो और यहाँ पे ऐसे ऐसे इसके कांटे कांटे से लगे रहते हैं, इसको बोलते हैं सीलिया। इसे सीलिया बोलते हैं, जो इसके जो ऐसे थॉर्न्स थॉर्न से निकले होते हैं ना, इसको सीलिया बोलते हैं। और इसमें दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो जैसे पहले देखा, माइक्रो का मतलब स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, तो ये होता है मैक्रो न्यूक्लियस एंड दिस वन इज माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, माइक्रोन्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, और इसमें रहता है साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वैक्यूल आई थिंक आपने पढ़ा है क्लास 7th में। तो दिस इज वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं इसको। ठीक है, वैक्यूल हो गया, और सेल में ये है साइटोप्लाज्म, सेल ही है ना ये सारे के सारे, और ये आ गई सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसी के साथ प्रोटोजोआ भी फिनिश होता है। नेक्स्ट अब हम करेंगे फंगस के बारे में। ठीक है, तो फंगस क्या रहता है? फंगस हमने नॉर्मली अपनी डेली की लैंग्वेज में भी देखा होगा कि हम लोग फंगस का जो है यूज करते हैं वर्ड को, कि बोलते हैं कि वो देखो वहां पे फंगस लगी हुई है, वो देखो ब्रेड इतने दिनों से पड़ी रह गई तो उस पर फंगस लग गई। ठीक है, तो उस फंगस के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फंगस जो होती है ये सैप्रोट्रॉपिक नेचर की होती है। सैप्रोट्रॉपिक फिर से आपको क्लास 7th में रिवाइज के लिए रिमाइंड करना पड़ेगा क्लास 7th को। तो थर्ड वन हम करेंगे फंगस। ठीक है, एंड फंगस इज सैप्रोट्रॉपिक। ठीक है, तो याद करो क्लास 7th में सैप्रोट्रॉपिक या सैप्रोट्रॉप्स क्या थे? यस,
तो सैप्रोट्रॉफिक होती है, सैप होता है जूस बेसिकली, ठीक है। तो जो गली सड़ी चीजों से अपना फूड ले उन्हें सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं, और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉफिक कहते हैं, ठीक है। तो जो फंगस है वो गली सड़ी चीजों से अपना जो है खाना लेती है, ठीक है। तो फंगस की टाइप्स में हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉमन दैट इज ब्रेड मोल्ड, ठीक है। ब्रेड मोल्ड की बात करेंगे, और ब्रेड मोल्ड जो है इसे हम लोग कहते हैं राइजोपस, ठीक है। ब्रेड मोल्ड को राइजोपस बोलते हैं, ठीक है। इसकी शेप के बारे में डिस्कस करेंगे, ये होती है इसकी शेप, ठीक है। ऐसे ये पहले ऐसे स्पोर्स पूरा बंद होते हैं, बाद में ये फटते हैं धीरे धीरे डे बाय डे। तो ये जब फटते हैं तो इसके अंदर ये ऐसे ऐसे करके, ये स्पोरेंजियम है ये, ठीक है, स्पोरेंजियम, ये वाला जब वो बंद है, ठीक है। और जब ये फटेगा ऐसे जैसे फ्लावर खिलता है, तो अंदर से ये निकलते हैं स्पोर्स, और ये स्पोर्स जो है ये हवा में उड़ते हैं, जहाँ पे फिर ये हवा के दौरान हवा के उड़ने के साथ साथ जहाँ पे गिर जाए, अगर वहां पे इसे अपना प्रॉपर फूड मिले तो वहां पे ये अगेन ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो ये स्पोर्स आ गए, और ये इसके नीचे नीचे ऐसे रूट्स भी तो रहेंगी ना, तो रूट्स को बोलते हैं हाइफा, ठीक है। तो ये फिगर आ गई हमारी राइजोपस, ठीक है। सेकेंड काइंड ऑफ फंगस में आता है एस्परगिलस और पेनिसिलियम, ठीक है। एस्परगिलस और पेनिसिलियम, ओके। इसकी इमेज अगर ना भी बनाऊं नो प्रॉब्लम, बुक में आपके अवेलेबल, आप देख सकते हैं। मैं लिख देती हूँ कि एस्परगिलस आता है और पेनिसिलियम आता है एग्जाम्पल, ठीक है। तो फंगस कर लिया, बैक्टीरिया कर लिया, प्रोटोजोआ कर लिया, लास्ट वन इज एल्गी, ठीक है। अब हम करेंगे एल्गी के बारे में स्टडी। तो एल्गी आपने पानी वगैरह में देखी होगी, अगर होप आप कभी तालाब में या पॉन्ड वगैरह वाली साइड में या रिवर वगैरह वाली साइड में गए हो, तो आपने देखा होगा कि एक ग्रीन ग्रीन कलर की लगी रहती है पानी में, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पानी में ऊपर ऊपर को तैर रहा होता है, उसे एल्गी बोलते हैं, ठीक है। तो एल्गी के बारे में अब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बात कि ये ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। ये अपना भोजन खुद बनाती है, ठीक है। एज अ प्लांट वर्क करती है ये, ऑटोट्रॉफिक होती है इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सी है, ऑटोट्रॉफिक। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ऑटोट्रॉफ्स, ओके। ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉप्स हैं, और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये यूज करते हैं दैट इज ऑटोट्रॉफिक, यानी कि ऑटो मतलब होता है कि खुद से, और ट्रॉफिक मीन्स कि अपना खाना बना, ओके। अपना न्यूट्रिशन ये खुद से पूरा करते हैं, एल्गी है ये। और ये होता क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज, इसको हम कहते हैं एल्गी, ठीक है। और ये अपना खाना खुद से क्यों बनाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल होता है, हमें मालूम है, ग्रीन कलर प्रेजेंट इन प्लांट्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यस, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है ये, और एक मेन पार्ट निभाता है ये। तो क्लोरोफिल होता है, इसीलिए अपना खाना ये खुद से बना पाते हैं। इसकी एग्जांपल है स्पायरोगायरा, ठीक है। स्पायरोगायरा कैसे रहता है, ऐसे ऐसे, ऐसे करके, ठीक है। ये होता है इसमें न्यूक्लियस, ठीक है। ये स्पायरोगायरा है, फिगर इज स्पायरोगायरा, ये इसका न्यूक्लियस रहता है, और इसमें एक क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, जो कि ये सेंटर वाला थ्रेड रहता है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ये जो थ्रेडिंग्स है ये सेंटर में रहती है रादर देन इसके अपर पार्ट में, सॉरी फॉर दिस राउंड डायग्राम, बट ये थ्रेडिंग्स जो है ये
अंदर में रहती है और एक सीधी लाइन होती है, उसके बाद ये ऐसे एक ब्लॉक्स में फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये आ गया एल्गी। नेक्स्ट इसके एग्जांपल है क्लाइमोडोमोना। ठीक है, क्लाइमेडोमोना बोलते हैं इसको। तो इसको मैं लिख देती हूँ। बेसिकली इसकी बुक, इसकी जो वो स्ट्रक्चर है वो भी आपकी बुक में प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके स्पेलिंग है क्लामी तो क्लामिडोमिना होता है ये। और उसके बाद हम करेंगे वायरस का स्ट्रक्चर। तो ये जो वायरस है ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, एल्गी, इनसे टोटली डिफरेंट है। ठीक है, ये सारे माइक्रोब्स की एक टाइप थी, अब हम वायरस करने जा रहे हैं, वो अलग से चीज है। ऐसा नहीं है कि वो माइक्रोब्स की टाइप नहीं है, लेकिन ये चार अलग से कैटेगराइज किए जाते हैं और वायरस को अलग से देखा जाता है। ठीक है, तो अब हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो वायरस जो है ना सॉरी, तो वायरस जो है ना, ये ना कभी भी बिना किसी लिविंग सेल के साथ कांटेक्ट में आए बिना लिविंग नहीं होता। तो ये कैसे हो सकता है भाई? तो ये ऐसे हो सकता है क्योंकि जो वायरस होता है ये खुद में एक डेड रहता है। ठीक है, खुद में इसमें कोई जान नहीं होती। ठीक है, वायरस में कोई किसी तरह की कोई जान नहीं होती, वायरस में ये टोटली डेड होता है। जैसे ही ये किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है तो ये एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो वायरस जो है इट रिमेन्स डेड while present outside। ठीक है, जब भी बाहर है तो ये डेड रहता है, बट आफ्टर कमिंग in contact with living cell it becomes activate। ओके, सो ये जो वायरस है ये डेड है, अगर बाहर पड़ा है, जैसे ही ये लिविंग सेल के कांटेक्ट में आएगा ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल है हमारे पास HIV का वायरस होता है। ठीक है, और वायरस रहता है पोलियो का, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि हमें बीमारी करती हैं। तो वायरस ऑलवेज आर पैथोजेंस। ठीक है, ये हमेशा पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस होते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। होप आपको क्लियर हुआ होगा। पैथोजेंस वो होते हैं जो माइक्रोब्स हमें हमेशा डिजीज करे ही करे, श्योरिटी है ये करेंगे ही करेंगे। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज पैथोजेंस। तो वायरसेस क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, तो वायरस है, पैथोजन है। HIV की और एड्स की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। तो यस, HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ये सीधा का सीधा ह्यूमंस के यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, और एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो, फिर से इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी, डी फॉर डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब करेंगे वायरस के स्ट्रक्चर को स्टडी। ठीक है, तो वायरस होता कैसा है दिखने में? तो देखो, जो वायरस होता है ना, इसकी शेप जैसी भी हो, जब इसके लिए मेडिसिन बनाई जाती है तो वो उसकी शेप को पकड़ने वाली बनाई जाती है। मीन्स इफ वायरस की शेप ऐसी है तो जो मेडिसिन वाले जो चीज होगी, जो सपोज करते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, तो जो इसके सोल्जर्स होंगे उसकी शेप ऐसी होगी जो इसको ब्लॉक कर देंगे बाहर से। ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि हम HIV एड्स की जो मेडिसिन है वो अच्छे से ढूंढ पा रहे हैं? क्योंकि जो वायरस है HIV एड्स का, वो हर बार अपनी शेप को चेंज कर लेता है। ठीक है, सपोज पहले किसी पेशेंट ने हमें वो ट्रायंगुलर में दिखा,
तो हमने ट्राइंगुलर के बेसिस के ऊपर मेडिसिन बनाई, लेकिन नेक्स्ट जो पेशेंट के बॉडी में वो गया तो उसने खुद की शेप को स्क्वायर कर लिया, दैट्स वाई ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वायरस को हम स्टडी करेंगे। अब वायरस दिखता कैसा है, तो वायरस समहाउ ऐसा है। ठीक है, ये इसका हेड है। ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियर मटेरियल रहता है। ये आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, आरएनए डीएनए की फुल फॉर्म भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। ये नेक रहती है इसकी। ठीक है, और साथ में नीचे इसके टेल फाइबर्स होते हैं जो कि ऐसे रहते हैं, लेग लाइक। तो ये टेल फाइबर आ गई। ठीक है, तो ये वायरस का स्ट्रक्चर था। ठीक है, आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म होती है, आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए स्टैंड्स फॉर, ठीक है, डीएनए स्टैंड्स फॉर डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए स्टैंड करता है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के लिए। ठीक है, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए और डीएनए। तो हमने आज के पार्ट में राइबोस देखा, आज के पार्ट में हमने वायरस को देखा, वायरस को देखा, और सारे के सारे जो टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स थे, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी और प्रोटोजोआ, उसको स्टडी किया। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसके बेनिफिट्स और फर्मेंटेशन और आगे का जो है हमारे पार्ट में। तो होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।